हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो पहला न्यूज़ ये आता है कि ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से ओला इलेक्ट्रिक जो है ना, वो ताबड़तोड़ नए स्टोर खोलने की तैयारी में है। इसलिए शेयर ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि पिछले 7 में से 6 दिनों से इस स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिली है। इस दौरान ये स्टॉक अब तक 32% की तेजी दिखा चुका है। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक की हम आज की प्राइस का एक्शन देखेंगे तो मंगलवार को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक 94.09 प्रति शेयर के भाव पर खुला। इंटरडे में ये 101.4 का ऊपरी स्तर और 92.5 का निचला स्तर बनाया है। दोपहर के सेक्शन में इसका औसत ट्रेड भाव 97.33 प्रति शेयर रहा। इस स्टॉक में करीब 1.3 करोड़ शेयर का वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। हम बात करेंगे कंपनी ने क्या बड़ा ऐलान किया है कि इस ओला इलेक्ट्रिसिटी में इतना तेज देखने को मिला है। तो सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में ओला इलेक्ट्रिसिटी के सीईओ जो है भाविश अग्रवाल, उन्होंने एक पोस्ट किया एक्स पर स्टोर विस्तार करने की योजना के बारे में। मानी ओला इलेक्ट्रिसिटी के शोरूम को और बढ़ाने की बात की है। बड़े स्तर पर स्टोर विस्तार करने की योजना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद इस स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है। भाविश अग्रवाल ने इस पोस्ट के जरिए बताया कि इस महीने के अंत तक देश भर में ओला इलेक्ट्रिक के स्टोर की संख्या 800 से बढ़कर 4000 तक पहुंच जाएगी। यानी कि अभी के टाइम में ओला इलेक्ट्रिसिटी के शोरूम है, यानी कि स्टोर रूम है 800, लेकिन ये बढ़ाने की ऐलान किया है, यानी कि 4000 तक पहुंचने का उम्मीद रखा है ओला इलेक्ट्रिसिटी के सीईओ। उन्होंने कहा कि सभी स्टोर एक साथ 20 दिसंबर को खुल जाएंगे, यानी कि 20 दिसंबर तक एक साथ खुलेगा। 800 से 4000 की स्टोर खुलेगा, वो भी 20 दिसंबर को खुल जाएगा एक साथ। ये रहा ओला इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी आपको मैं दिया। बाजार खुलते ही 3 कंपनियों ने बेच दिया बड़ा हिस्सा, इसलिए शेयर का प्राइस भी डाउन हो गया बहुत ज्यादा। तो पहली कंपनी की हम बात करेंगे तो इंडिजेंस एलटीडी कंपनी का शेयर मंगलवार को 667.45 रुपए के बंद भाव के मुकाबले 633 रुपए पर खुला। इसके बाद हिस्सा बिक्री की खबर आई और शेयर गिरकर 620 रुपए के नीचे आ गया। शुरुआती आधे घंटे में शेयर 7% टूट गया है। तो इंडिजेंस कंपनी जो हिस्सा बिक्री किया है वो 4.7% हिस्से का सौदा हुआ है, यानी कि ये सौदा 623 रुपए के भाव पर हुआ है और कुल 1.13 करोड़ शेयर्स, यानी कि 707 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। तो इंडिजेंस कंपनी की हम बात करेंगे तो ये कंपनी क्या करता है। 1998 में कंपनी की शुरुआत हुई। इंडिजन बायो फार्मास्यूटिकल यानी कि बायोटेक और चिकित्सा उपकरण कंपनियों को प्रोडक्ट विकसित करने, उन्हें बाजार में लॉन्च करने और उनकी बिक्री बढ़ाने में मदद करती है। तो दूसरी कंपनी की हम बात करेंगे तो टीवीओ टेक कंपनी में 5% से ज्यादा का हिस्सा बेचा गया है। कंपनी के शेयर की शुरुआत 1580 रुपए के बंद भाव के मुकाबले 1584 रुपए के भाव पर हुई। इसके बाद शेयर गिरकर 1480 लगभग 100 रुपए की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। शुरुआती आधे घंटे में शेयर 7% टूट गया है। और तीसरी कंपनी की हम बात करेंगे तो जेन टेक्नोलॉजी। ओके, जेन टेक्नोलॉजी की भी शेयर गिर चुका है, क्योंकि मंगलवार को कारोबार की शुरुआत मिनटों में हुई ब्लॉक डील में जेन टेक्नोलॉजी के 20 लाख शेयर का सौदा हुआ। 2.5% हिस्सेदारी का सौदा हुआ है। शेयर का औसत मूल्य रहा है 1800 प्रति शेयर रहा है। इस लिहाज के करीब 386 करोड़ में यह सौदा हुआ है, यानी कि 386 करोड़ रुपए का जेन टेक्नोलॉजी में गिरावट देखने को मिल रहा है। एक न्यूज की हम बात करेंगे तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। ओके, ये एक बड़ी चर्चा रहा है हमारे देश में जो तंबाकू सेक्टर के लेकर है। तंबाकू सेक्टर पर ओके, सिगरेट पर लगेगा भारी भरकम टैक्स आ सकती है 35% की, क्योंकि सूत्रों के अनुसार जीओएम ने आज अपनी बैठक में एरेटेड वाटर, तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट के लिए 35% के दर प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है। वो भी 148 आइटम्स की दरों में बदलाव की सिफारिश किया गया है। 148 आइटम्स के दरों पर बदलाव की है।
1,500 रुपए की रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी पर लग सकता है, जबकि 10,000 रुपए तक रेडीमेड कपड़ों पर 18% जीएसटी लगाया जा सकता है। 10,000 से महंगे कपड़े पर 28% जीएसटी लगाया जा सकता है। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज को कवर करता हूं और डेली मार्केट का एनालिसिस करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।